गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट देख रहे हैं। इस्राएली फौजी गजा में निहत्ते बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, गजा में बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। निहत्ते बच्चों का कत्ल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी है। पेशा वराना फ़ौज कभी निहत्ते शहरियों बच्चों को निशाना नहीं बनाती। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। इसराइल ने गजा में मुज़ालिम की इंतहा कर दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकोज़ जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को भी शवाहिद की हमरा तलब कर रखा है। शिकायत कुनिंदा आमना मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। जेल ट्रायल का मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर-ए-आम से हटाना है। एक स्ट्रेटेजी के तहत चेयरमैन पीटीआई को साइडलाइन किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया। इस ट्रायल में फैमिली मेंबर्स को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। विफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफ कानून है। 12 नवंबर से पहले के नोटिफिकेशंस में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। क्या काबीना ने कानूनी तौर पर प्रोसेस मुकम्मल किया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, जो ट्रायल हो चुका उस पर क्या असरात होंगे? सलमान अकरम राजा बोले, प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले के ट्रायल को सिर्फ बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते। इस्तदा है कि जो पहले हो चुका ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। शाह महमूद कुरैशी ने जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर अली बुखारी की जानिब से दायर की गई। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतल्लिक मंजूर शुदा करारदाद सेनेट में बहस। सेनेटर रजा रवानी कहते हैं, गुज़िश्ता पीर को पास होने वाली करारदाद एजेंडा पर नहीं थी। जो करारदाद पास की उसको अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतल्लिक आईनी फैसला दिया। हम इस करारदाद की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। पास होने वाली करारदाद को हम मुस्तरद करते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, जिस दिन ये करारदाद मंजूर हुई उस दिन भी मैंने और रजा रवानी साहब ने उसकी मुखालिफत की। हम दोनों को बोलने तक की इजाज़त नहीं दी गई। ये करारदाद इस ऐवान पर ड्रोन हमला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। लाहौर की फिजा जहर आलूद। शहरियों ने मास्क लगाने के हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। हुकूमत पंजाब ने 10 अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क लाजमी करार दिया। स्मोक से सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चुभन, नज़ला जुकाम, दमा और फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं, मास्क की पाबंदी के नोटिफिकेशन का इल्म नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने चैम्बर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म। फरहतुल्लाह बाबर समेत दिगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की गई। और आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की टीम ऑफ टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। भारत के 6 खिलाड़ी फहरिस्त में शामिल। रोहित शर्मा को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल। चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम के 2 खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल और एडम जिम्पा टीम का हिस्सा बने। क्विंटन डी कोक, डेरल मिचेल, दिलशान भी फाइनल 11 में शामिल। प्रोटीज बॉलर जेराल्ड कोटजी को बतौर 12वें खिलाड़ी स्क्वाड में जगह दी गई। पाकिस्तानी के किसी खिलाड़ी को टीम में जगह ना मिल सकी।